आज जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है टॉप नॉच वॉइस विथ टॉप नॉच विजुअल इफेक्ट्स होने वाली है। सो गाइस कुर्सियों की पेटियों को बांध लो क्योंकि आज हम जिस राइड पर जाने वाले हैं वो अपरंपार होने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सो मूवी की स्टार्टिंग इसके लास्ट पार्ट यानी कि फार फ्रॉम होम जहां पर खत्म हुई थी ठीक वहीं से ही होती है। साथ ही अब जे जोना जॉनसन की वजह से हर कोई अब स्पाइडरमैन की एक्चुअल शख्सियत को जान चुका होता है कि आखिर पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है और ये दोनों है कौन। इट मीन्स दैट कि राज से पर्दा उलट चुका होता है। वहीं दूसरी ओर हर कोई अब ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो का कत्ल किया है। एक वक्त पर जब मिस्टीरियो ने बड़े बड़े दानवों से शहर की रक्षा करी थी तो हर कोई उसे एक भगवान समझने लगा था, लेकिन जब स्पाइडरमैन ने उसका पर्दाफाश किया तो लोगों के सामने ये सच गले नहीं उतरा और हर कोई बस पीटर पार्कर को ही गुनहगार समझने लगा। ना ही उसे स्कूल में कोई इज्जत मिलती और ना ही घर परिवार में, यहाँ तक कि अब उसके घर पर पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर्स तक घूमने लगे थे। बस एक गुनहगार बनकर रह चुका होता है हमारा पीटर पार्कर। ना ही उसे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है और ना ही कहीं जॉब जिसकी उसे इस वक्त काफी जरूरत थी। देखा जाए तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। यहाँ तक की प्रॉब्लम तो चलो ठीक थी, मगर इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना उनके बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि नेड और एमजे को भी करना पड़ता है। वो दोनों भी इन सभी गतिविधियों के चलते किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे और यही रीजन होता है कि इन दोनों के बारे में सोचता हुआ सीधा पीटर पार्कर पहुंच जाता है इस मुसीबत के हल को निकालने के लिए डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उन्हें सारा सिनेरियो समझाता है कि मिस्टीरियो की गई गलतियों की सजा मुझे और मेरे दोस्तों को मिल रही है। मेरी आइडेंटिटी पूरे शहर में रिवील हो जाने की वजह से मेरी पूरी फैमिली भी दिक्कत में आ चुकी है। तो क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो भी लोग पीटर पार्कर यानी कि बीइंग स्पाइडरमैन को जानते हैं उनकी याददाश्त से मेरी हकीकत मिट जाए। उसी वक्त वहाँ पर वॉन्ग की भी एंट्री होती है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। हालांकि वॉन्ग वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है और साथ ही ये भी कहता है कि इस वक्त सॉर्सरर सुप्रीम वो है ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल ब्लिप में बिता देने की वजह से सैंक्टम सैंक्टोरियम का सारा हिसाब किताब वॉन्ग ही रख रहा था। यहाँ वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को मना भी करता है कि स्पाइडरमैन की हेल्प मत करना, लेकिन स्ट्रेंज को पता था कि लास्ट टाइम थैनोस की जब फाइट हुई थी तब स्पाइडरमैन ने उसका कितना पुरजोर साथ दिया था एंड दैट इज द ओनली रीजन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में ये दोनों ही पहुंचते हैं नीचे के तहखाने में जिसका नाम होता है जिरेंट और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सभी मंत्रों की ताकत से एक ऐसे पावर को क्रिएट करते हैं जिससे कि वो स्पाइडरमैन की मदद कर पाए। इस मंत्र का नाम था द रूम्स ऑफ काफिकान। जिसके बाद में इस पूरी प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर वो सारे डायमेंशंस क्रिएट करते हैं और वहां से स्पाइडरमैन की सारी यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं। मगर तभी स्पाइडरमैन बीच में बोल पड़ता है कि क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के बजाय कुछ लोगों को छोड़कर मेरी याददाश्त सबके दिमाग में से उड़ जाए, क्योंकि मैं एमजे से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस चलते मंत्रों के चक्र में से एमजे को हटाता है। तभी वहाँ पर पीटर को अगेन याद आता है कि मेरी आंट में उनको भी हटा दो प्लीज। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, पीटर की बात थी तो माननी पड़ती है। अगेन मंत्रों में उलट फेर करके वो आंट में को निकालते हैं। तभी थोड़ी देर में वहां से अगेन उसे याद आता है कि हैप्पी होगन जो कि आयरन मैन के राइट हैंड है और उन्होंने ही मुझे मेरे सूट दिए और मुझे एक जीने का जरिया दिया, उनके मन में मेरी छवि तो होनी ही चाहिए। और अगेन जब डॉक्टर स्ट्रेंज हैप्पी को उसके दिमाग में लाने की कोशिश करता है तो पूरा मंत्र और सारे चक्र एक अलग ही दिशा में घूमकर ठप से बंद हो जाते हैं। और इसके बाद होना क्या था, जो होना था वो तो आप लोगों ने ट्रेलर्स में ऑलरेडी देख लिया है, यानी कि सिनिस्टर 6 की एंट्री। वेल उस पर हम इस कहानी में आगे आएंगे। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर पीटर चाहता था कि कैसे भी करके उसकी बुरी छवि सभी लोगों के माइंड से हट जाए ताकि वो अपना और अपने दोस्तों का एमिटी के अंदर एडमिशन करवा पाए। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी हेड की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर वो अपने कुछ फ्रेंड्स को फोन लगाता है तो उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि यहाँ की हेड अभी अभी शहर से बाहर निकली है, हो सकता है कि वो तुम्हें रास्ते में ब्रिज पर मिल जाए। जिसे सुनते के साथ ही पीटर विदाउट वेस्टिंग टाइम वहाँ पर पहुंच जाता है डायरेक्टली। सूट बूट पहना पीटर मैडम से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मगर मेरी गलतियों का भुगतान मेरे दोस्तों को मत करवाइए प्लीज। अब यहाँ पर एक तरफ तो इन दोनों की ये बातें चली रही थी, उसी मोमेंट पर वहाँ पहुंच जाते हैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस अपने 4 बड़े बड़े आयरॉनिक टेंटिकल्स को लेकर। अब गाइस मार्वल की मूवी है तो सीजीआई तो टॉप नॉच होने ही वाले हैं। वेल ये सारी एडिटिंग मैंने अपने हॉल प्रिंट वाले वीडियो में भी करी थी, लेकिन 1080p का मजा ही कुछ और है। सो यहाँ पर इन दोनों बड़े योद्धाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। ऑटो ऑक्टेवियस ये सोचते हैं कि ये मेरा पुराना टोबी मकवायर वाला स्पाइडरमैन है, मगर जब लड़ाई के वक्त जो पीटर ऑटो ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स उनके
के टेंटिकल्स पर भी लग जाते हैं और तब जाकर ऑटो ऑक्टेवियस को ये पता चलता है कि ये तो कोई और ही शख्स है। इतने में ही स्पाइडरमैन अपने रिमोट कंट्रोल से उनके ही टेंटिकल्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अब ऑटो ऑक्टेवियस के हाथ स्पाइडरमैन के हाथों द्वारा कंट्रोल हो रहे थे। मगर इतने में ही वहां पर एक जादू होता है और वहीं से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक तिलिस्मी जेल में कैद हो जाते हैं और ये था दी जिरेंट यानी कि तहखाना डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा हक्के बक्के होते हैं। हर कोई एक दूसरे से बस यही क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और ये लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आए। अब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि तुमने जिस वक्त मेरे चल रहे मंत्रों यानी कि मार्टिना कैडावरस के अंदर हेर फेर करे तो दूसरे यूनिवर्सेस का रास्ता खुल गया। जिस तरीके से तुम्हारे यूनिवर्स में तुम स्पाइडरमैन हो वैसे ही किसी और यूनिवर्स में कोई और स्पाइडरमैन भी होगा और जब तुम्हारे कहे में चेंजेस कर रहा था तो उसी की कंफ्यूजन के कारण मंत्र में उलटफेर हो गए और ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन थे सब यहाँ पर टपक पड़े। तो स्पाइडरमैन कहता है कि इन सब से आपका क्या मतलब है। तो स्ट्रेंज बताते हैं कि जिस तरीके से एक यहाँ पर आया है ऐसे 5 और आएंगे और उनको पकड़ने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद में वो पीटर की मदद करने के लिए उसे एक तिलिस्मी गैजेट देते हैं जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को एक ही मंत्र की मदद से इन जादुई जेलों में कैद कर सकता था। इस बात को पीटर भी जानता था कि वो अकेला उन सब पर काफी नहीं रहेगा, उसे मदद की जरूरत रहेगी। इसीलिए वो जाकर नेड और एमजे को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुला लेता है। पूरे दिन भर बैठकर जब ये लोग रिसर्च करते हैं उसी वक्त वहाँ पर पीटर भी अपने आप को तैयार कर रहा होता है। मगर जब वो अपनी ड्रेस को देखता है तो उसे पता चलता है कि लोगों के बीच में से भागते वक्त किसी ने उसकी ड्रेस पर हरे कलर का कोई लिक्विड ढोल दिया था जिसे काफी मेहनत करने के बावजूद भी उसका कलर नहीं जा रहा था। इसीलिए पीटर अपने सूट को उल्टा करके पहन लेता है एंड दैट इज द रीजन वी गॉट द न्यू स्पाइडरमैन सूट कॉल्ड ब्लैक स्पाइडरमैन, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वेल आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा वाला है, नैनो पार्टिकल्स वाला या फिर नॉर्मली स्ट्रेचेबल कपड़े वाला या फिर ये ब्लैक वाला। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, नेड और एमजे को पता लगता है कि किसी खाली मैदान में बिजली की तरंगे जो कि अस्थिर रूप से बार बार ऊपर नीचे हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई न कोई एक विलन मिल जाए और उसी को ट्रैक करता करता पीटर पार्कर वहाँ पर पहुँच जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर पहुँच जाता है इलेक्ट्रो, जो कि बिना कुछ सोचे समझे आते उसके ऊपर दे धमाधम मुक्के बरसा देता है। मगर तभी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता है स्पाइडरमैन 3rd मूवी से फ्लिंट मार्को, जो कि सैंडमैन था और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को हराने की कोशिश करते हैं। इनकी चलती लड़ाई के बीच में सैंडमैन स्पाइडरमैन को पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम कौन हो और हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो पीटर बताता है कि ये काफी लंबी बात है, सबसे पहले आप मेरी मदद कीजिए, उसके बाद मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझा दूंगा। और फाइनली जाकर अपने तिलिस्मी गैजेट की मदद से ब्लैक स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को पकड़कर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई जेल में पहुंच जाता है। वहीं पर हम व्यूअर्स को ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जाकर लिजर्ड को पकड़ लिया था, यानी कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज की कैद में ऑटो ऑक्टेवियस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और साथ ही कर्ट कॉनर्स आ चुके थे और अब बारी थी नॉर्मन ऑसबॉर्न की, यानी कि हमारे ग्रीन गॉब्लिन। वेल देखा जाए तो ग्रीन गॉब्लिन एक नहीं बल्कि 2 शख्सियत थी। पहली शख्सियत जिसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बिजनेसमैन है, वहीं पर दूसरी शख्सियत ग्रीन गॉब्लिन की है जो कि एक विलन है और अपने सामने किसी और शक्तिशाली इंसान को टिकने देना नहीं चाहता। हालांकि इन 2 शख्सियतों के बीच में नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी पहचान को पकड़ते हुए सीधा पहुंच जाते हैं आंट मे के पास में और बता देते हैं अपनी सारी सच्चाई कि मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर पीटर भी पहुंच जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको वापस से इंसान बना सकता हूँ और आपने आज तक जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी है उन सभी का सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद में नॉर्मन ऑसबॉर्न भी पीटर के साथ डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंक्टोरियम के द जिरेंट तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जब सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो ऑटो ऑक्टेवियस कहते हैं कि तुम्हें तो मरे काफी साल हो गए, आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न कहते हैं कि हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था। और बातों ही बातों में इन सभी को क्लिक होता है कि जिस वक्त ये लोग मरने वाले थे उसी वक्त ये लोग ट्रांसपोर्ट होकर अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में पहुंच गए, यानी कि जब ये लोग वापस अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी मौत हो जाएगी। और जब पीटर इस बात को सुनता है तो उसे काफी धक्का लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मंत्रों को पढ़ने से रोकता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये मानना था कि जिस यूनिवर्स से जो शख्स आया है उसे वापस वहीं जाना पड़ेगा, अब चाहे भले उसका हाल कुछ भी हो, जिंदा रहे चाहे मर जाए, मगर इस यूनिवर्स से तो इन्हें जाना ही होगा। लेकिन पीटर का ऐसा मानना नहीं था। पीटर ये चाहता था कि चाहे कोई इंसान अच्छा हो या फिर बुरा, जिंदा रहने का हक हर किसी को है और मैं अपने सामने किसी की जान यूं ही
ही जाते देख नहीं सकता। और इसी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ ही स्पाइडरमैन में बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है। यहाँ स्पाइडरमैन अपने जालों की मदद से उस मंत्र भरे बॉक्स को वहां से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आयामों की दुनिया में उसे फंसा देते हैं। काफी लंबी चलने वाली लड़ाई में इन दोनों की आपाधापी हो जाती है और फाइनली स्पाइडरमैन को समझ में आता है कि ये आयामों की दुनिया मेरे तो मैथमेटिक्स की एक छोटी सी इक्वेशन जैसी है, और वो अपने ज्योमेट्रिकल मैथ को यूज करता हुआ उस आयामों की दुनिया में ऐसे शेप्स बनाता है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही फंस कर रह जाते हैं। और पीटर उस मंत्रों के बॉक्स को लेकर वहां से भाग जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं ग्रैंड कैनियन में फंसे रह जाते हैं। वहां से आने के बाद पीटर को ये बात बताती कि हैप्पी होगन के पास में टोनी स्टार्क द्वारा दी गई एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोई मेडिसिन, चाहे कोई सूट या फिर कोई भी न्यू गैजेट। इसीलिए वो उन पांचों विलन्स को लेकर पहुंचता है सीधा हैप्पी होगन के घर पर, और वहां पर जाकर उसी मशीन की मदद से नए नए गैजेट्स बनाकर उन पांचों को ही ठीक करने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस, जिनके लिए वो एक ऐसी नैनो पार्टिकल की चिप बनाता है जो कि उनके टेंटिकल्स को उन्हीं के माइंड द्वारा कंट्रोल करवा सके, क्योंकि लास्ट टाइम स्पाइडरमैन 2 में जब वो अपने टेंटिकल्स को यूज करने वाले थे तो वो चिप टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारे टेंटिकल्स बेकाबू हो चुके थे। और उसके बाद में बारी आती है इलेक्ट्रो की, जहां पर पीटर उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करवा देने वाले डिवाइस को उन पर लगा देता है, ताकि वो डिवाइस उसके शरीर से सारी बिजली को सोख कर उसे वापस से इंसानी रूप में बदल दे। मगर इसी बीच नॉर्मन ऑस्मोन की दूसरी शख्सियत सारे किए किराए पर पानी फेर देती है, और वहां पर वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है और सारे के सारे विलन्स को पीटर के खिलाफ भड़का देता है। उसी झगड़े में ग्रीन गॉब्लिन का साथ देने के लिए इलेक्ट्रो भी हाथ मिला लेता है और दोनों मिलकर पीटर को मारने लगते हैं। वेल यहाँ पर सैंडमैन चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन इन दोनों बड़े योद्धाओं को देखकर वो भी वहां से भाग निकलता है। और अब देखते ही देखते ग्रीन गॉब्लिन और साथ ही इलेक्ट्रो का कहर पूरे शहर पर बरसने लगता है, जहाँ पर पीटर उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। और साथ ही इतना ही काफी नहीं था कि इनकी चलती लड़ाई में अब कर्ट कॉनर्स यानी कि लिजर्ड भी शामिल हो चुका था। इन सभी के बीच में घमासान युद्ध होता है, मगर इतना ही काफी नहीं था। इस चलती लड़ाई के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंक कर मार देता है उसी बिल्डिंग में, और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें आंट में वहीं पर मारी जाती है। वेल ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, और जो लोग भी स्पाइडरमैन के फैन होंगे उन्हें ये सीन काफी ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। देखा जाए तो सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही थी, क्योंकि इस वक्त सारे विलन्स भाग चुके थे और स्पाइडरमैन के पास में कोई रास्ता भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर नेड और साथ ही एमजे, जो कि स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो ये सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें खुद उसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गलती से नेड के हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज की वही तिलिस्मी अंगूठी लग जाती है। अब हालांकि यहाँ पर नेड को पता तो था नहीं कि कौन से हाथ से कौन सा जादू करना है, तो वो डफर अपने उल्टे हाथ को घुमाकर स्पाइडरमैन को बुलाने की कोशिश करता है, और इसी बीच एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे आ जाते हैं इस कहानी के एक और नए स्पाइडरमैन, यानी कि एंड्रयू गारफील्ड, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और वापस भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंड्रयू उन्हें समझाता है कि मैं भी स्पाइडरमैन ही हूँ, मैं भी पीटर पार्कर हूँ, तो मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एमजे नेड पर चिल्लाने लगती है कि ये हमारा वाला पीटर पार्कर नहीं है, वापस से हाथ घुमाओ और हमारे वाले को बुलाओ। तो नेड भाई साहब फिर से अगेन अपना हाथ घुमाते हैं और उल्टा चक्कर घुमा के जिसे बुलाते हैं। माय गॉड की कसम, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सीन ऑफ दिस मूवी, जहां पर एंट्री होती है टोबी मैguire की, जिसका मैं और साथ ही आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर्सनली कहूँ तो इस सीन को देखकर हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सबने सीटियां और तालियां मारी थी। पूरा हॉल गुंजायमान हो चुका था। गुंजायमान बोले तो फुल हूटिंग। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और आप कौन हो। जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये भी अलग यूनिवर्स के अलग अलग स्पाइडरमैन्स हैं, और इनके यूनिवर्स के सारे विलन्स अभी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ चुके हैं। यानी कि अब इन दोनों की ड्यूटी है टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की मदद करना। जिसके बाद ये दोनों ही बिना वक्त गवाए पहुंच जाते हैं सीधा इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के पास में। नेड और एमजे ने बताया था कि जब भी पीटर हमेशा उदास होता है तो वो यहीं पर मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन तीनों की मुलाकात होती है, जो कि सीरियसली एक अनबिलीवेबल मोमेंट था। सच कहूँ तो स्पाइडरमैन के फैंस के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। खैर अब तो सभी ने देख ली होगी तो एक्साइटमेंट कम हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक्साइटमेंट आज भी उतना ही बरकरार है, जो शायद आपको मेरी इस वॉइस ओवर में महसूस हो रहा होगा। और अगर हो रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना। वैसे बोलता नहीं हूँ, आज पता नहीं दिल कर गया तो कह दिया। और अब ये तीनों मिलकर वापस से अपने अपने विलन्स के लिए नए गैजेट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर लिजर्ड और साथ ही इलेक्ट्रो की जिम्मेदारी लेता है एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर पार्कर। वहीं पर ग्रीन गॉब्लिन और साथ ही ऑटो ऑक्टेवियस की जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे टोबी मैguire। और लास्ट बारी थी टॉम हॉलैंड की, जो कि कहता है कि मैं सैंडमैन को संभाल लूंगा। और अब ये तीनों ही अपनी साठ
शॉर्ट कट से पहुंच जाते हैं सीधा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में। और यहाँ पर खास बात ये थी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी थी। और अब देखते ही देखते इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और यहाँ पर इन तीनों से लड़ने के लिए ये पांचों के पांचों विलन्स पहुंच जाते हैं। वेल मूवी के आने से पहले सभी रूमर्स में ये बात फैल चुकी थी कि सिनिस्टर 6 आने वाले हैं, यानी कि 6 विलन्स होने वाले हैं। तो वो छठा विलन और कोई नहीं बल्कि वेनम होगा, जो कि इस मूवी के एंड में रिवील होगा। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर ये पांचों इन तीनों पर दमदार भारी पड़ने लगते हैं और साथ ही एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर इन तीनों की चटनी बन जाती है। मगर कैसे तैसे ये तीनों मिलकर एक अच्छी फाइट करते हुए उन सभी को धूल चटा देते हैं और फिर लास्ट में बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की। यहाँ पर ये तीनों मिलकर इन पांचों को ही इन्हीं की गैजेट्स की मदद से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर जब फाइनली बारी थी ग्रीन गॉब्लिन की तो टॉम हॉलैंड का गुस्सा उस पर कहर बनकर बरसता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आंट मे की जान चली गई थी और वो उसमें धमाधम मुक्के मुक्के मारता है। लेकिन तभी दोनों स्पाइडरमैन आके उसे समझाते हैं कि जिसने गलती की है उसे उसकी सजा मिलेगी। अब इसे यही रहेगा कि हम इसे इसके यूनिवर्स में वापस भेज दें। और फिर इसी एंटीडोट की मदद से टॉम हॉलैंड उसकी इंसानों वाली शख्सियत में बदल देता है। इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन तीनों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नेट कहता है कि यहाँ पर टॉम काफी अच्छा काम कर रहा है, इन्हें अपना काम करने दीजिए, ये सब लोग बस इंसान बनने ही वाले हैं, आपका काम है कि वापस से इन्हें इनकी जिंदगी में यानी कि इनके यूनिवर्स में वापस भेज देना। जिसके बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मटीना कडावरस वाले स्पेल का यूज करते हुए उसी यूनिवर्स के पोर्टल को वापस खोलते हैं। लेकिन इस पोर्टल को खोलते वक्त उन्हें एक और झलक दिखाई पड़ती है, जो कि थे दूसरे यूनिवर्सेस के दूसरे विलन्स, जो कि इस यूनिवर्स का रास्ता देख चुके थे, यानी कि खतरा बढ़ चुका था। ये काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सारी ताकत को जमा करके फाइनली उन सभी पांचों विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। हालांकि इस स्पेल को यूज करते वक्त जब मल्टीवर्स ओपन हुआ था तो पीटर ने कहा था कि अगर इन सब को खत्म करना है तो आप चाहें तो मेरी यादें इस दुनिया के हर शख्स के दिमाग से मिटा सकते हैं। और इसीलिए आज करंट टाइम में पीटर यानी कि स्पाइडरमैन की शख्सियत हर किसी के दिमाग से मिट चुकी थी। इसी के साथ समय आगे बढ़ता जाता है और हम देख पाते हैं कि मूवी में आगे पीटर एमजे के रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए आता है, मगर इस वक्त एमजे उसे नहीं जानती थी। वहाँ पर उस वक्त नेट भी पहुंच चुका होता है और ये दोनों ही आपस में एक खुशखबरी को बांटते हैं कि इन दोनों का एडमिशन एमआईटी में हो चुका है। वेल ये सुनकर पीटर काफी खुश तो था, मगर उनके साथ अपनी खुशियों को बांट नहीं सकता था, क्योंकि उसकी यादें तो ऑलरेडी अपने दोस्तों के दिमाग से जा चुकी थी। जिसके बाद पीटर अपनी आंट मे की ग्रेव तक पहुंचता है और वहीं पर हैप्पी होगन भी खड़ा होता है। तो हैप्पी पीटर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर बड़ा ही क्लेवर आंसर देते हुए उन्हें कहता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था। तो हैप्पी भी कहता है कि हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है इसका रीजन सचमुच स्पाइडरमैन ही था, यानी कि उसके दिमाग से भी पीटर की सारी यादें जा चुकी थी। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। वेल गाइस, जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पोस्ट क्रेडिट 1 जहाँ पर हम देख पाते हैं टॉम हार्डी को, यानी कि हमारे वेनम, जो कि इस वक्त एक बार में बैठे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और टॉम हार्डी वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वेनम का एक छोटा सा पीस या फिर कह सकते हैं कि उसका एक छोटा अंश वहाँ पर रह जाता है और वही बनेगा आगे चलकर द सिनिस्टर 6, यानी कि हमारी कहानी का छठा विलन। इसी के साथ इस कहानी का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअली एक पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स का ट्रेलर था। वेल ट्रेलर तो आपने कई सारे यूट्यूबर्स और दूसरी वेबसाइट्स पर देख लिया होगा, तो इसे एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। सो गाइज, ये शानदार वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा